हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, यानी कि समतल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि उस इमेज का क्या क्या गुण होगा, यानी प्रॉपर्टीज। ठीक, तो मेरा नाम है संतोष, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे, तो इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, ये वर्ड मैंने आपको कभी बताया नहीं है। तो पहले इस वाले वर्ड का मतलब समझते हैं, ये आया कहां से, क्या चीज होता है। देखो, मैंने आपसे एक बात छुपा करके रखी थी, अभी तक नहीं बताई, तो आज बताता हूं। देखो, प्रतिबिंब क्या होता है। मान के चलो ये हमारा दर्पण है। दर्पण का मतलब आप समझ गए होंगे, दर्पण का मतलब मिरर, यानी घर का आईना। मान के चलो इस आईने के सामने हम एक वस्तु रखते हैं। मान के चलो हम अपना मोमबत्ती जला करके रख दिए, तो क्या आईने में इसका फोटो बनेगा? क्या आईने में इसका फोटो बनेगा? बिल्कुल, आईने में इसका क्या बनेगा? फोटो बनेगा सर, आईने में तो फोटो बनेगा। ये जो है, ये तो वस्तु रखे थे हम, इसको हम लोग बिंब भी बोलते हैं। किताब में लिखा होगा, आप लोगों ने तो देख लिया होगा अब तक में। इसी वस्तु का जो यहाँ पे इस आईने में फोटो बना, ये इसी फोटो को हम लोग इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। यानी कि इसका मतलब सर, जब हम आईने में अपने बाल को इस तरीके से कंघी करते हैं, तो आईने के अंदर जो उपस्थित होता है, यानी मेरा जो फोटो बनता है, वो मेरा इमेज है। बिल्कुल, आपका वो प्रतिबिंब है। यानी कि किसी वस्तु का किसी दर्पण पर जो भी फोटो बनता है, उस फोटो को क्या बोलते हैं? इमेज ना। यहां पे लिख देते हैं फोटो, इस फोटो को ही क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। बाबू, ये इमेज जो होता है, ये दो तरीके का होता है, रियल। ठीक, पहला रियल, दूसरा वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। रियल का मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक। वर्चुअल का मतलब आभासी, आभासी। आभासी को बोलते हैं काल्पनिक, आभासी को काल्पनिक। चाहे आभासी बोलो चाहे काल्पनिक, तो आभासी या फिर काल्पनिक। तो फोटो को हम लोग इमेज बोलते हैं। इमेज दो तरीके का है, रियल और एक वर्चुअल। रियल को बोलते हैं वास्तविक और वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, यानी कि काल्पनिक। ये जो रियल इमेज होता है, ये होता है हमेशा उल्टा। ये कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आभासी या वर्चुअल इमेज होता है, ये होता है हमेशा सीधा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसके बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो रियल इमेज उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज सीधा। इतना तो पता चल गया कि इमेज दो तरीके का, एक रियल और एक वर्चुअल। लेकिन कौन रियल कौन वर्चुअल, कैसे समझे? तो इसलिए इसको पहले आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि रियल और वर्चुअल हम लोग कैसे पहचाने। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि रियल इमेज कैसे बनता है और हमारा वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। ठीक, तो चलो, अब तक में तो आपको दर्पण पूरा रिवाइज हो गया होगा आपका। देखो, मान के चलो कि ये हमारा प्लेन मिरर है। ये क्या है? प्लेन मिरर है। ठीक, प्लेन मिरर के आगे कोई वस्तु रखा हुआ है। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा वीडियो देखते हुए कि वस्तु रखेंगे तो इसका क्या बनेगा? इमेज। अच्छा, इस वस्तु से कुछ किरणें निकलेगी, आपतित किरणें ना। ये आकर के यहां पे पड़ेगी आपतन बिंदु पे, फिर ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से परावर्तित। एक किरण और निकली इधर, इधर टकराई, इधर परावर्तित हो गई। परावर्तित किरणें कौन है? ये वाला परावर्तित किरण, और ये वाला भी परावर्तित किरण ही है। ये वाला भी क्या है? परावर्तित किरण। तो याद रखना
कि जब परावर्तित किरणें, ध्यान से सुनना, इस बात को नोट कर लो आप अपनी कॉपी में, कि जब परावर्तित किरणें दो या फिर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को काटेगी, जब एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, तब क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कब बनता है, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटे। देखो यहाँ पे परावर्तित किरणें एक इधर जा रही है और एक उधर जा रही है, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि परावर्तित किरणें यहाँ पे कटेगी या नहीं? तब तक मैं इंक डाल लेता हूं और तब तक आप जो है इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट जाए? हो सकता है ऐसा क्या? सोचो। क्या हो गया, ये डब्बा तो खुल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता बच्चा। देखो यहाँ पे परावर्तित किरणें एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये जीवन में नहीं कटेगी, जीवन में नहीं कटेगी। तो कैसे कटेगा सर? तब तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। लेकिन उस बार तो आपने बनाया था, कैसे बनाया? अच्छा देखो ठीक है, आगे जाकर के नहीं कटेगा, लेकिन हम थोड़ा सा सोचें कि अगर, सोच रहे हैं, रियल में नहीं हो रहा, सोच रहे हैं, इमेजिन ना, इमेजिनरी बातें हैं ये सब, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये किरण को हम लोग पीछे, अगर ये वाला किरण जो है हम इसको पीछे ले जाएं और इस वाले को भी हम लोग क्या करें, धीरे धीरे पीछे ले जाएं डॉट डॉट लाइन से, तो यहां पर कहीं कट जाएगा क्या? देखो तो, अगर, फिर से मिटाता हूं, फिर से, अगर ये वाला किरण धीरे धीरे अगर हम इसको सोचें कि ये पीछे होता और ये वाला भी किरण धीरे धीरे हम ऐसे सोचें कि ये भी किधर होता, पीछे होता, तो क्या यहां पर ये कट जाता? कटता ना? हाँ। अच्छा, जहां कटता है वहां पे इमेज बनता, यानी कि यहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब तो बन गया। अच्छा, क्या ये रियल में वो कटा है? नहीं, ये तो हम इमेजनिक ना, इमेजनरी है ना, इमेजिन किए हैं। यहाँ पे हमने ये इमेजिन किया कि ये वाला जो है इधर होता, ये वाला इधर होता, तो ये इमेजनरी बातें हैं। तो यहाँ पर रियल में नहीं कटा है, तो रियल में नहीं कटा है तो क्या रियल इमेज बनेगा? यहाँ पे क्या रियल इमेज बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो रियल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बाबू? वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ गया कि आभासी क्यों बना, रियल इमेज क्यों नहीं बना? ये समझ में आ गया होगा कि जब परावर्तित किरणें, लिख दो पहली बात, नोट में लिखना, इस बात को नोट में क्या लिखना है कि जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी, तब प्रतिबिंब बनेगा। अगर नहीं काटेगी तो इमेज बनने वाला नहीं है। और वास्तव में अगर काटे, वास्तव में काटे, तब वास्तविक इमेज ना, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तब कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यहां पे तो रियल में नहीं कटा है, यानी कि जब वास्तव में ना कटे, वास्तव में ना काटे, तब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे कमजोरी रह गया, अगर हम लोग यहाँ पे कमजोर पड़ गए, तो आगे हम लोगों को समझने में दिक्कत आ जाएगी, हम लोग रटेंगे तब। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमको फिजिक्स समझना है। शुरुआत की वीडियो में ही, यानी फर्स्ट डे ही हमने आपको ये बताया था कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रटने नहीं आए हैं, यहाँ पे समझने आए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि रियल इमेज यहाँ पे नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? वर्चुअल। कैसे पहचानेंगे? जब वास्तव में कटे तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में ना कटे तो आभासी। अच्छा, यहाँ पे तो सर आपने वर्चुअल इमेज का बता दिया, एक एग्जाम्पल दो, एक रियल इमेज वाला एग्जाम्पल दो। देखो
आपको मैंने एक दर्पण नाम का वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नाम का कोई दर्पण होता है। तो मैंने यहाँ पे लिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ये हमारा है अवतल दर्पण। देखो यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है? कोई वस्तु बहुत दूर में रखा हुआ अनंत पर। तो जब यहां से प्रकाश की किरणें इस तरीके से इस पे पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। एक किरण इधर से भी गया, ये भी क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो यहाँ पे देखो रियल में ये दोनों कट गया। इस पॉइंट पर क्या बनेगा बाबू? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? इस पॉइंट पर प्रतिबिंब। और रियल में कटा है तो वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनेगा ना, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप कि आपको ये सारा बात समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया, इमेज कैसा होता है, इमेज बनता कैसे है, इमेज कितने तरह का होता है, कैसे पहचाने रियल है कि इमेजिनरी है यानी वास्तविक है या फिर हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक इस वीडियो का है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण लेंगे, उससे हम लोग बनाएंगे इमेज, और वहां पे आप खुद बोलोगे कि रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। चलो दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे एक समतल दर्पण ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक समतल दर्पण। चलो समतल दर्पण ले लिया सर। अच्छा, प्रतिबिंब कब बनेगा? जब कोई वस्तु इसके सामने रखेंगे ना। चलो एक वस्तु यहां पे हम इसके सामने रख दी है, ये हमारा क्या है? वस्तु है यानी कि बिंब है। वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बिंब। ठीक। अच्छा, एक किरण इस तरीके से आपतित किरण आई, टकराई, ऐसे चली गई परावर्तित होकर के। एक और किरण आई, ऐसे टकराई और परावर्तित होकर के ऐसे चली गई। इसके पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये कभी कटने वाली नहीं है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे? पीछे ले जाएंगे। हम ऐसी कल्पना करेंगे कि ये क्या होता? पीछे होता। जब पीछे हम लोग ऐसे इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं कट जाएगा, यहाँ पर ये कहीं कट जाएगा। तो जहां पर कटेगा वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पे क्या बनेगा बाबू? प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब तो बन गया। ठीक, कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तव में कटा है क्या? नहीं। ये कैसा बना? आभासी बना। कैसा बना? आभासी बना। ये तो हो गया कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हम ऐसे बना दिए। हमको पूछेगा क्या? हमारे किताब में इसके गुण के बारे में है, इसके गुण के बारे में है कि प्रतिबिंब निर्माण जो हम लोगों ने किया, प्रतिबिंब जो निर्माण हम लोगों ने किया, उस प्रतिबिंब का गुण क्या है? प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, गुण को हम लोग इस तरीके से प्रकृति बोलते हैं। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। सबसे पहला चीज हम लोग सीख लिए कि प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी। प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी। दूसरा, ये वस्तु जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी दूरी पर हम लोग वस्तु रखेंगे, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो चीज आप लिखना कि जितनी दूरी पर, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि समान दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा है हमारा कि इसका जो आकार आकृति है वो जो है सेम होता है, यानी कि समान आकार का, समान आकार का।
यानी इसका आकार आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता, समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है। यानी कि अगर ये इतना बड़ा था तो उसका इमेज भी उतना बड़ा होगा, और इतना बड़ा था तो उसका इमेज भी इतना बड़ा होगा। यानी कि अगर ये पॉइंट साइज का होगा तो इमेज भी पॉइंट साइज का होगा। आप ऐसे करके देख भी सकते हो, आईने के सामने आप जाओगे मॉल वॉल में, या फिर जब जिम जाओगे तो जिम में बड़ा सा आईना लगा हुआ होता है ना, तो उसके सामने जाओगे तो तुम जितने बड़े हो उतने बड़े ही दिखोगे, जितने दूर पे हो उतने दूर पे ही दिखोगे। तुम आगे चलोगे तो तुम्हारा जो इमेज बना हुआ है वो भी आगे आएगा, तुम पीछे चलोगे तो वो भी पीछे जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल जाके कर सकते हो, ठीक। और चौथा है पार्श्व परिवर्तित। जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। ये पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि लेफ्ट का राइट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये क्या लिख रहे हैं सर, कुछ पता नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो पार्श्व परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित का मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। नहीं समझ में आया ना? आईने के पास तुम अगर जाओगे, अपना लेफ्ट वाला हैंड उठाओगे तो आईने में जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो इमेज क्या करेगा, राइट वाला हैंड उठाएगा। ये आप करके देख सकते हो। आईने के पास जाना, ये वाला हाथ उठाएगा तो वो वाला हाथ उठाओ। अगर तुम राइट वाला हैंड उठाते हो तो वो लेफ्ट वाला हाथ उठाएगा। तो ये है इसका कहने का मतलब कि लेफ्ट का वो राइट, लेफ्ट वाला तुम उठाओगे तो वो राइट वाला उठाएगा, तुम राइट वाला उठाओगे तो वो लेफ्ट वाला उठाएगा। यानी कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई, प्रतिबिंब की गुण हो गया ना। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण में किस किस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे हम लोग देखेंगे कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष का क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, बहुत सारी चीजें वहां पे हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल पे आए हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करो। हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा तो ही ना हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे। हम लगे हुए हैं, हमारे पूरी टीम लगी हुई है इस काम पे, तो सब पीछे बैठे हुए हैं। तो अगर इसमें से आपको कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, उसका हम लोग सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।